इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बारे में स्पेशली मिनरल एक्सप्लोरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एंड हम लोगों को कौन सा सैम्पलिंग, कौन सा मीडिया, कौन सा टाइप का सैम्पलिंग का रिजल्ट को ज़्यादा वैलिडेट करना है, कौन सा रिजल्ट का इम्प्लीकेशन रहता है जेनेटिकली, हर चीज़ आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्पेशली कुछ जो बहुत कम मात्रा में मिलता है जिस टाइप का एलिमेंट्स या कमोडिटी लाइक गोल्ड, इस सब एक्सप्लोरेशन में इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। बट until and unless we are having a clear cut understanding and how it is differentiated primary and secondary geochem, we will not be able to pinpoint the mineralized body। क्योंकि कहीं पे सपोज है सैम्पलिंग किया जियोकेमिकल सैम्पलिंग, इट मे बी लेक सेडिमेंट और स्ट्रीम सेडिमेंट और सॉइल सैंपल और रेगोलिथ इन जनरलाइज्ड टर्म में बोल दिया। तो रेगोलिथ सैंपल में कुछ हाई वैल्यू आ गया गोल्ड का, उसका मतलब ही क्या बहुत हाई गोल्ड है, ये ऐसा है क्या, नीचे है क्या, वो सब समझना बहुत जरूरी होता है। सडनली ओवर हाइप्ड हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी अंडर स्टेटमेंट भी रह जाता है। ये भी सच है, कुछ कुछ एरिया में सपोज सॉइल सैंपलिंग में कुछ रिजल्ट नहीं आया तो दैट डजंट मीन कि उसके एरिया में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दोनों चीज के बारे में बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आज क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। देखो बहुत सिंपल बात में दो चीजें, प्राइमरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट और सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट, ये अलग टर्म है। एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन, हेलो डिस्पर्शन, दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन एज वेल एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट। वन इज एनवायरनमेंट, अनदर इज डिस्पर्शन, दो सेम चीज नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग एक्सप्लोरेशन एंगल से बात करेंगे, तो इसीलिए डिस्पर्शन के बारे में बात करें। डिस्पर्शन मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट का मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके कितना दूर तक ये स्प्रेड हो रहा है, डिस्पर्स्ड हो रहा है, इसी को डिस्पर्शन बोलते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी डिस्पर्शन किसको बोलोगे, जिस एरिया में सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो प्राइमरी पैटर्न मतलब उस एरिया में एक्चुअल जो हम लोग किसको फाइंड कर रहे हैं, कुछ और बॉडी को ढूंढ रहे हैं ना। सो और बॉडी का बनने का टाइम पे ही जितना डिस्पर्शन हो गया उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्पर्शन। सो फिर किस टाइप का मिनरलाइजेशन में प्राइमरी डिस्पर्शन मिलेगा इन जनरल, जैसे कि सपोज मिनरलाइजेशन और बॉडी फॉर्मेशन इटसेल्फ डिस्पर्शन के साथ रिलेटेड है, दैट्स ऑल। जैसे वेन टाइप है, कुछ वेन के हाई ग्रेड वेन, वेन के आसपास में जो डिस्पर्शन है ना, प्राइमरी एनवायरनमेंट लाइक। फिर पेग्माटाइट है ना, फिर सपोज प्लूटोनिक कोई रॉक, वॉल्केनिक कोई रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। बट सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन में क्या है, एलिमेंट मोबिलिटी करेगा कैसे, सेकेंडरी एनवायरनमेंट में या सेकेंडरी प्रोसेस में। एनवायरनमेंट बाद में आता है, सेकेंडरी प्रोसेस मतलब सरफेस प्रोसेस, वेदरिंग, इरोशन। ये प्राइमरीली जो चीज बन गया वो इवेंचुअली क्या है, उसका टुकड़ा टुकड़ा होके सरफेस एजेंट से ये डिस्पर्स हुआ, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्पर्शन। तो सेकेंडरी डिस्पर्शन मिलना इजी है एलिमेंट, लेकिन एक्चुअल बॉडी को फाइंड आउट करना उतना ही डिफिकल्ट भी है। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझना चाहिए। ठीक है, सो देखो प्राइमरी डिस्पर्शन इज रिजर्व्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द अनवेदर्ड रॉक सराउंडिंग एन ओर बॉडी। देखो इमीडिएट ओर बॉडी के सराउंडिंग में रहेगा, तो प्राइमरी डिस्पर्शन अगर प्रॉपरली आपको मिल गया तो आपको ओर बॉडी भी मिलना बहुत इजी है। बट प्राइमरी डिस्पर्शन नंबर में कितना होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत लेटरल रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होगा। बट वंस वी गेट प्राइमरी डिस्पर्शन it is very easy to target actual ore body, whereas secondary dispersion pattern reflects redistribution of primary patterns within the zone of surface oxidation and other superficial जो transporting agents है, water है ना, फिर wind, different ये हो सकता है, gravity भी हो सकता है mass wasting में। तो इसमें क्या है, प्राइमरी जो पैटर्न बना वो इटसेल्फ अगेन फर्दर दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, एक्चुअल बॉडी को नब्स को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा ना। ये देखो इधर एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये एक मिनरलाइज बॉडी, ये पर जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, जो होस्ट रॉक बना ना, इसके अंदर ही देखो मिनरलाइजेशन है,
सो मैक्सिमम क्या होगा, ये होस्ट रॉक में, ये मान लो एक बड़ा एरिया है, मैपिंग एरिया कर रहा हो, देखते देखते कुछ बॉडी में होस्ट रॉक में इधर जियोकेमिकल सैंपलिंग किया, लिथो जियोकेमिकल, डायरेक्ट रॉक देख रहे हो ना, तो रॉक सैंपल करोगे, दैट मींस ग्रैब सैंपल, लिथो जियोकेमिकल सैंपल। या फिर ड्रिलिंग करने से भी क्या करोगे, कोर सैंपल, मतलब इन सिटू रॉक को ही मिल रहा है, रॉक में हाई वैल्यू होता है, तो इसी एरिया के अंदर ही अच्छा वैल्यू मिल जाएगा, तो आप पिन पॉइंट कर दोगे इधर ही वेन है, ये देखो लाल कलर का जो इनसाइट, तो कितना दूर तक, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक डिस्पर्स हो रहा है ना एलिमेंट, मेन और बॉडी से ज्यादा दूर तक नहीं, लेकिन यही इवेंचुअली ये प्राइमरी एनवायरनमेंट है, प्राइमरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। यही दूर दूर तक फर्दर विथ टाइम क्या होगा, ये तो सब सरफेस में, जहां पे यही रॉक एक्सपोज्ड है, वेरी गुड, बट इन जनरल कभी कभी क्या होता है, ये तो है, उसके ऊपर फर्दर जुग जुग से इरोशन वेदरिंग होके, इरोशन स्पेशली वेदरिंग होके ऊपर का लेयर, रेगोलिथ का लेयर, उसके बाद सरफेसियल एजेंट से इधर उधर होके सेकेंडरी टोटल एनवायरनमेंट बना दिया, सॉइल ओवर बनता, अभी जहां पे भी वैल्यू मिलेगा उससे नीचे कहाँ पे एग्जैक्ट बॉडी है उसको पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट हो जा रहा है ना। सो इधर उधर कहीं पे भी बहुत एनोमली मिल जाएगा सॉइल, लेकिन आप कहाँ ड्रिल करोगे वो डिफर ज्यादा टफ हो जा रहा है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट एंड एज वेल एज डिस्पर्शन, ठीक है। केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल हैलो में कंटेन अदर स्टाइल ऑफ मिनरलाइजेशन, हियर देखो सेकेंडरी में सर्फिशियल एनवायरनमेंट्स दैट में कंटेन डिस्पर्स्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एलिमेंट्स, सो इतना सारा सेकेंडरी प्रोसेस होता है, सेकेंडरी जियोकेमिकल जो हैलो बनता है, डिस्पर्शन हैलो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जियोकेमिकल जो एक्सप्लोरेशन है ना, उसको समझने के पहले आप पहले दो चीज को बहुत इजीली ये करो, दो अलग टर्म है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन है जो कि अभी डिस्कस किया, और एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट। देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट क्या है, प्राइमरी एनवायरनमेंट को ऑल्सो इट इज नोन एज एंडोजेनिक और हाइपोजीन, ठीक है, और सेकेंडरी एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक और सुपरजीन और सेकेंडरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एनवायरनमेंट हमेशा बहुत नीचे, सरफेस से नीचे, वाटर टेबल का भी फर्दर बहुत नीचे, जहां पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो कैसे पता चलता है, जो ओनली इग्नियस प्रोसेस रहेगा, वेदरिंग, केमिकल केमिकल अल्ट्रेशन, ये सब एज सच ज्यादा लो टेम्परेचर में नहीं बनेगा। सो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये प्राइमरी एनवायरनमेंट अपना इक्विलिब्रियम में रहता है, सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट अपना इक्विलिब्रियम में रहता है। सो कोई भी अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाते 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 ऑक्सीडाइज्ड अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, एक सर्टेन डेप्थ के बाद वो हाइड्रोथर्मल में कन्वर्ट होकर फिर रिटर्न आएगा। सो मैक्सिमम डेप्थ जहां तक ऑक्सीडाइज्ड वाटर जा सकता है, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग लाइन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट। Whereas जियोकेमिकल डिस्पर्शन को किस बेसिस में करते हैं, जस्ट होस्ट रॉक जो ओर बॉडी है ना, ओर बॉडी के सिंक्रोनस जितना डिस्पर्शन हुआ, दैट इज प्राइमरी डिस्पर्शन, एंड ओर बॉडी का फॉर्मेशन के बाद जितना डिस्पर्शन हो जाए, प्राइमरी डिस्पर्शन के बाद, दैट इज सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन, दैट्स ऑल। सो देखो प्राइमरी डिस्पर्शन क्या क्या होगा, इग्नियस प्लूटोनिक वोल्केनिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक मेटासोमेटिक डिपॉजिट्स, हाइड्रोथर्मल वेन्स, सीन सेडिमेंटरी, सीन जेनेटिक कॉन्सेंट्रेशंस। whereas सेकेंडरी डिस्पर्शन क्या होगा, से रॉक फॉक बन गया उसके बाद ये मटेरियल होगा, इन सिटू रॉक का बात ही नहीं है इधर। दिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ अर्थ मटेरियल मूव फिजिकली, दैट इज कॉल्ड क्लास्टिक डिस्पर्शन। प्लास्टिक ऑल्सो में बी आइदर वाटर एजेंट और विंड एजेंट, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोमॉर्फिक मतलब दिस प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिसॉल्व बाय वाटर, ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। एंड बायोजेनिक तो ऑफ कोर्स दिस इज अ प्रोसेस बाय सॉलिड पार्टिकल और मूव बाय बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल क्या है वो भी डिटेल में दिखाएंगे। सो देयरफॉर देखो लिथो जियोकेमिकल सैंपलिंग दैट इज ग्रैब और ड्रिल कोर gives mostly ideas on in situ primary distribution in host rock, तो इसको पकड़ना बहुत इजी है। वंस अगर आप प्राइमरी डिस्पर्शन हेलो मिल गया तो आपका एक्सप्लोरेशन का बहुत आगे आप आगे निकल गया। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे सॉइल रिगोलिथ में बहुत हाई वैल्यू आता है, स्पेशली गोल्ड मिनरलेशन में ये बहुत होता है, गोल्ड एक्सप्लोरेशन में भी। तो सैम्पलिंग ऑफन गिव्स आइडिया ऑफ सेकेंडरी डिस्पर्शन, हेंस एक्चुअल सोर्स फाइंडिंग इज ट्रिकी जॉब। तो सेकेंडरी डिस्पर्शन मिलना इजी है, लेकिन उससे प्राइमरी डिस्पर्शन को खोद के निकालना
और एक्चुअल ओर बॉडी डिमार्केट करना ज्यादा टफ है। वायरस सेकेंडरी डिस्पर्सन, जब प्राइमरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट प्रिजर्व है, उधर सॉइल, सपोज सॉइल सैंपल में आपको अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट लिथो सैंपल में आ रहा है, सो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप सॉइल पर नहीं, भले ही नहीं आ रहा है, बिकॉज वो सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट का परवाह नहीं, फर्स्ट में ही प्राइमरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट में ही प्रिजर्व है। ठीक है, सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। कभी कभी जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है, उसके पहले आपको लिथो, आपका होस्ट रॉक इटसेल्फ एक्सपोज्ड हो गया, अब तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक चीज है नहीं ना। तो ये चीज समझना चाहिए कि जहाँ पे प्राइमरी डिस्पर्सन लिथो सैंपल में डायरेक्ट आ रहा है, उसमें सॉइल में नहीं आने से भी कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको हाथ में आ गया है ना। तो ये चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन में, जो इट इज एक्चुअली क्या है समझना बहुत जरूरी है। स्पेशियल सैंपलिंग कर रहे हैं ना, एनालिसिस मेथोडोलॉजी यूज एक्सटेंसिवली इन रिसोर्स फाइंडिंग करना है, दैट्स ऑल। तो हम लोग स्पेशियल एनालिसिस कर रहे हैं एक जगह का। तो द अप्रोच इज बेस्ड ऑन नेचुरल डिस्पर्सन ऑफ एलिमेंट्स मिनरल्स, है ना। सो डिस्पर्सन बाई क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। नाउ प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, मैक्सिमम फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल, फिजिको केमिकल होगा। बायोलॉजिकल मतलब ऑफकोर्स सेकेंडरी हो जाएगा इन जनरल, हाँ। बायोजेनिक प्रोसेस जो फॉस्फेट्स या लाइमस्टोन, वो अलग है, सभी का सभी में हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। बट ओर फॉर्मेशन प्रोसेस में इन जनरल हम लोग जो बोल रहे हैं, तो उसमें प्राइमरी एनवायरनमेंट में जैसे कि मैग्मा से डायरेक्ट पेग्माटाइट डिपॉजिट, है ना, पेग्माटाइट के आसपास में ग्रेनाइट के साथ इक्विवेलेंट सेम टाइम पे सपोज हो रहा है, तो ग्रेनाइट पेग्माटाइट बॉडी में हाई ग्रेड मिलेगा, लेकिन उसका सराउंडिंग ग्रेनाइट में भी थोड़ा बहुत वैल्यू मिलते रहेगा। सो ग्रेनाइट में मिलने से धीरे 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 आप नैरो डाउन करते करते तब मेन पेग्माटाइट बॉडी में आओगे, देखोगे वेरी हाई वैल्यू उसको कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट का। सो इट इज प्राइमरी डिस्पर्सन है। सिमिलरली सेकेंड प्राइमरी दूसरा भी मेटामॉर्फिक रॉक में देखो, कुछ कुछ मेटामॉर्फिक या मेटासोमेटिक प्रोसेस से बनता है ना, स्कार्न सपोज। तो स्कार्न का डिफरेंट जोन रहता है, एक्सोस्कार्न, एंडोस्कार्न। इन एक्सोस्कार्न में थोड़ा थोड़ा कम होते होते तो एंडोस्कार्न में जाओगे, सपोज ज्यादा वैल्यू मिल गया। सो दिस आर द प्राइमरी डिस्पर्शन। सेकेंडरी में वेदरिंग, इरोशन होके कुछ भी फ्लो डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है। बहुत सारा फोटो दिखाने से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज इधर देखो, इधर इट इज ए प्राइमरी डिस्पर्शन। हेलो, क्या है, सपोज ये इतना बड़ा एरिया है, छोटा सा नैरो एरिया में डायरेक्ट आपको लिथोलॉजिकल जो फियर जोन, फॉल्ट जोन, फ्रैक्चर जोन मिल रहा है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, हाई वैल्यू। ये अवे फ्रॉम दिस लो वैल्यू, अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन लो वैल्यू, ओनली ये जो शेडेड रीजन है ना, हाई वैल्यू मिल। सो ये बहुत सुंदर तरीके से डायरेक्ट नैरो डाउन हो गया, इस प्राइमरी डिस्पर्शन। पर सेकेंडरी जियोकेमिकल डिस्पर्शन का प्रॉब्लम क्या है, देखो, एक्चुअल ऑल्दो दिस इज द ओल्ड बॉडी, आप बहुत दूर में हाई वैल्यू मिल रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसका नीचे 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 कहीं ना कहीं है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं अच्छी तरह प्रिजर्व रहेगा। सपोज कुछ तरीके से कभी कॉम्पैक्टेड सीक्वेंस, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा सॉइल क्रीपिंग हो गया, तो इधर देखो इतना वास्ट एरिया में आपको हाई वैल्यू मिलते रहेगा। बट आप कहाँ कैसे ट्रिकी पूरा सॉइल कवर एरिया मान लो, सब सब कैसे करोगे ये, आपको मिलना बहुत मुश्किल है एक्चुअल नैरो डाउन करना टारगेट को, है ना। दिखने से लगेगा इतना हाई वैल्यू आ रहा है, बहुत खुशी मिलेगा, लेकिन उतना इजी टास्क नहीं है। इधर देखो अगेन, सपोज एक वैल्यू इधर एक्चुअल बॉडी है, लेकिन कितना दूर तक ये स्केल में दिखाया नहीं, सपोज किलोमीटर्स टुगेदर, माइल्स टुगेदर एरिया में ही हाई वैल्यू हाई वैल्यू हाई वैल्यू मिलते रहेगा। सिमिलरली इसमें देखो रनिंग वाटर में ये इतना सारा एरिया में एक्चुअल कहाँ है बॉडी, इधर है मान लो मेन बॉडी, जिसके थ्रू वाटर पास किया, वाटर डिजोल्व करके लेके आते 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 इतना सारा डिस्पर्स कर दिया। These are all example of classic example of secondary dispersion। इधर देखो, इधर एक्चुअली बेड रॉक है, आउटवाश में देखो इधर कुछ नहीं मिलेगा, आपको सडनली इधर मिल रहा है, आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, इतना इजीली नहीं है ये चीज। एंड ये वाटर रिवर बोल रहा हूँ नहीं, एग्जैक्ट बोलने से स्ट्रीम बोल रहा हूँ। सपोज स्ट्रीम मतलब ड्रेनेज पैटर्न के द्वारा निर्भर है। सो ड्रेनेज का जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ्यूजनल रेगोलिथ है और इरोशनल रेगोलिथ है, वो सब रेगोलिथ पैटर्न फाइंड करने करके आपको थोड़ा बहुत ढूंढना है। लेकिन इज इट सो मच इजी टास्क? नो, आंसर इज सिंपली नो। इधर देखो सेम, कितना दूर तक हो सकता है, हाइड्रोमॉर्फिक मतलब वाटर में डिजोल्व होकर फर्दर बहुत दूर तक डिस्पर्स हुआ। ठीक है, प्लास्टिक डिस्पर्सन फिर भी थोड़ा बहुत बेटर है,
जब अंडरग्राउंड वाटर से भी देखो, फॉर एग्जांपल इधर वाटर टेबल के नीचे 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 जाते 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 इतना दूर तक, इधर भी देखो एक ग्राउंड वाटर नीचे से जाके फिर वाटर उसके ऊपर फर्दर इम्प्रिंट आ रहा है बायोलॉजिकल। ये ट्री का जो रूट से ऐसा करके इधर वाटर बॉडी के इमीडिएट ऊपर है, थोड़ा बहुत ज्यादा दिखाएगा, इसका रूट में दिखाएगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट। लेकिन इधर भी डिस्पर्स पोर्शन से फिर फर्दर लिया तो इधर भी थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा, इधर एब्सोल्युटली सपोज नहीं मिल रहा, दैट इज ओके। बट ओवरऑल क्या प्रॉब्लम, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंडरी डिस्पर्सन मिलना तो बहुत इजी है, बहुत हाई वैल्यू, बहुत वाइड एरिया से मिल जाएगा, लेकिन नैरो डाउन करके एग्जैक्ट ओर बॉडी को फाइंड आउट करना उतना ही टफ जॉब है। सो सेम थिंग है जियो गोल्ड एक्सप्लोजन में, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जहाँ पे हाई वैल्यू मिल जाता है सॉइल सैंपल में, तो वो कहीं पे बहुत अच्छी तरह रेगुलेट में मिलते रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली आप जब ड्रिल करोगे, किसको ड्रिल करोगे, कौन सा ओर बॉडी है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो करना पड़ेगा ना। तो ओर बॉडी फाइंडिंग उतना इजी नहीं है, अपरेंटली लगेगा कि वी आर इन वेरी एडवांस स्टेज, ऑलमोस्ट ड्रिलिंग करने से मिलेगा, बट कहाँ ड्रिल करोगे, वो डिफरेंट बहुत चैलेंजिंग टास्क है। वायरस प्राइमरी जियोकेमिकल डिस्पर्सन कुछ कुछ जगह पे रहता है जहाँ पे डायरेक्ट लिथोलॉजिकल सैंपल ग्रैब इन सिटू सैंपल में ही वैल्यू मिल गया, दैट इज आल्सो अलोंग सर्टेन ट्रेंड। सो आपको डायरेक्टली एक्चुअली सच बोले तो सब सरफेस में उसका लाइकलीहुड काफी ज्यादा है ऑफ गेटिंग दैट मिनरलाइजेशन। सो प्राइमरी डिस्पर्सन हेलो जहाँ पे रहेगा उधर आसपास में भले ही सेकेंडरी दैट मीन सॉइल सैंपल में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Okay, so that is the importance of this video. I think you must have understood. Thank you.